नमस्कार दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीक के लिए मैं 5 बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आपके सबके लिए आ गया हूं, जो 2 से 3 हज़ार स्टॉकों में से छांट के लाया जाता है, जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है, मजबूत होता है, ताकि आप मोटा खासा पैसा बना लें। अब हम बात कर लेते हैं, पिछले वीक मैंने पहला स्टॉक ग्रो दिया था, जो लगभग 165 पर दिया था। लगभग यहाँ पर देख सकते हो 20% का बहुत ज़बरदस्त मूव आपको देखने को मिल गया होगा। दूसरा स्टॉक मैं पिछले वीक में दिया था 5 अप्रैल के आसपास, यहाँ पर हमने दिया था। आप देख सकते हो कितना डिसेंट मूव आपको, बहुत अच्छा 10 से 12% का यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया। थर्ड स्टॉक की बात कर लूँ, थर्ड स्टॉक अडानी पावर था, लगभग 158 रुपए के आसपास यहाँ पर हमने दिया था। ठीक है, यहाँ से एक डिसेंट मूव लगभग 13% के आसपास ये भी रिटर्न आपको देते हुए दिख गया है। चौथा स्टॉक की अगर बात कर लूँ तो चौथा स्टॉक मैंने ये दिया था लगभग 689 के आसपास वेदांता को, जो 750 आज के आसपास लगभग 6% का डिसेंट मूव देखने को मिल गया। मतलब ये जो 4 स्टॉक थे, इसमें अच्छे खासे मूव हुए। 2 स्टॉक मैंने एक्स्ट्रा शामिल करके दिए थे। अब बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से स्टॉक रहने वाले हैं। तो उसमें पहले स्टॉक रहने वाला है अशोक लेलैंड लिमिटेड का। ये जो है ऑटो सेक्टर का शेयर है, आपको भी पता है। मैं इसको क्यों वॉच लिस्ट में लेकर आया हूँ, वो आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। एक यहाँ राउंडिंग बॉटम बनाता है और मार्केट जब ब्रेकआउट करता है तो एक इसके लिए क्या होता है, रेसिस्टेंस। दूसरा मार्केट यहाँ आता है, सपोर्ट लेता है। अगेन थर्ड टाइम जब मार्केट नीचे आके फिर अजिन यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यह काम किया, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, रेसिस्टेंस का काम किया। अभी मार्केट अगर ध्यान से देखोगे तो एक फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है मार्केट। अगर ये यही 180 के क्रॉस करता है 180 या 178 के आसपास से, यहाँ से अगर क्रॉस करता है तो एक डिसेंट मूव हमको देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो लगभग 190 192 के आसपास जाएगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है देन ये आपको 215 220 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने एक 185 का टारगेट दिया है अप्रैल 2 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिलने पर इस स्टॉक को मैं वॉच लिस्ट में लेकर आया हूँ। दूसरा स्टॉक मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का है। मुथूट फाइनेंस ये गोल्ड का किंग कहा जाता है, कि गोल्ड लोन देता है। यहाँ पर जब मैं पिछली बार स्टॉक को आपको दिया था वॉच लिस्ट में, मुझे याद है मैंने इस 3500 रुपये के आसपास दिया था, यहाँ से एक डिसेंट मूव मारा था। ड्यू टू बैड न्यूज़ कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है। अभी यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक मेरे मुताबिक अगर देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, प्लस 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। तो एक ये मेरे लिए बहुत अच्छे लेवल पर, और अगर पिछली बार मार्केट देखोगे तो यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम यही रेसिस्टेंस हुआ करता था, इसको ऊपर क्रॉस किया था। यही लेवल पर अगर देखोगे तो यहाँ डबल बॉटम ऑलरेडी मार्केट ने बना चुका है, इसलिए स्टॉक को लेकर आया हूँ। अगर ये 3573 3574 रुपये के आसपास है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट वही होगा 3800 के आसपास का, क्योंकि यही मार्केट ब्रेकआउट लेवल था। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 4000, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 4150 के लेवल जो ऑल टाइम हाई है, वहां पर देखने को मिल सकता है। लगभग यहाँ से 16% का अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में है। थर्ड स्टॉक की मेरे भाई बात कर लेता हूँ, तो थर्ड स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का, वो है नेटवेब। नेटवेब को मैं कई बार आप सबको दे चुका हूँ। ये लेवल देख रहे होगे ना, इस लेवल से आपको सीख रहे होगे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, यहाँ देखोगे 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। मतलब ये क्या है, 2900 से लेकर 3000 का लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब पिछले साल दिसंबर से लेकर अभी तक यहाँ देखोगे तो ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ रिजेक्शन लिया, तो अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में। हमेशा बोलता हूँ जब सपोर्ट के पास मार्केट बहुत देर तक यहाँ सस्टेन कर जाए तो इसका मतलब ही होता है कि मार्केट में बहुत इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, और यहाँ से अप साइड निकलता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट ही लगभग 4000 के आसपास आएगा, जो कि यहाँ से रिजेक्शन लिया था। इसके ऊपर सस्टेन करता है, ऑल टाइम हाई लगभग 4445 रुपये के आसपास आएगा। 30% का हम यहाँ से अप साइड पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक मूव करने के लिए। इसके ऊपर भी सस्टेन कर गया तो आपको 5000 भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, तो जो लोग इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं तो ये वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। लास्ट फोर्थ स्टॉक की अगर मैं बात कर लूँ तो फोर्थ स्टॉक मेरे लिए आ रहा है आईसीआईसी बैंक का। क्यों आईसीआईसी बैंक को दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। मैं कई बार आप सबको बोला कि जब ये रेंज का ब्रेकआउट करता है मार्केट,
आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो मार्केट पहले सपोर्ट काम करता था वो एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन दे चुका है। अगर 1330 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट 1400, फिर 1450 जो कि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हुआ है, इसके ऊपर सस्टेन करता आपको 1500 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर परसेंटेज वाइज बात करूं तो इसमें जो है अपसाइड पोटेंशियल लगभग 13% के आसपास देखने को मिल रहा है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मैं लॉस्ट स्टॉक की बात कर लूँ तो ये स्टॉक कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड लिमिटेड के बारे में है। ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। अब यहाँ मैं ध्यानपूर्वक यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो मल्टीपल टाइम इसको रिजेक्शन लेने के लिए कोशिश किया, यहाँ से एक डिसेंट ब्रेकआउट किया तो एक डिसेंट मूव आपको देखने को मिला, 800 से सीधा 1200, लगभग 40% के आसपास। अभी क्या किया है, वहीं से करेक्शन किया है, एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाते हुए दिख रहा है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, 960 के लेवल को आसपास क्रॉस करता है, मेरे लिए इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो 1000 के है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये अगेन आपको 1100, फिर ये 1200 हो सकता है, ये फिर 1300 तक का भी हाई लगाते हुए दिख जाए, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा डिस्क्लेमर रहा, डिस्क्लेमर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।